ये क्षत्रियों का तेज तो देखो। थोड़ा सा सौतेली माता ने अपमान क्या कर दिया, तपस्या के लिए घर छोड़कर चल गया। बहुत डराया नारद जी ने, बेटा तुम्हारे महल जैसा सुख नहीं है, खाने पीने को भी नहीं मिलेगा मां, रास्ते में कांटे ही कांटे, और जितने अंदर घने जंगल में जाओगे उतने दुख पाओगे। हिंसक जीव जंतु हैं जो खा जाते हैं, शेर हैं, चीते हैं, बाघ हैं। बहुत डराया। अच्छा देखो ध्रुव जी की बुद्धि कितनी दृढ़ है। तो ध्रुव जी क्या कहते हैं नारद जी से, बोले ऋषिवर ये बताएं कि यदि मैं घर में रहूंगा तो क्या मेरी मृत्यु नहीं होगी, या मुझसे पहले जितने लोग पैदा हुए वो मरे नहीं है क्या? अब नारद जी चुप, निरुत्तर कर दिया नारद जी को ध्रुव ने। नारद जी समझ गए कि बहुत बुद्धिमान बालक है और दृढ़ निश्चय है। बोले मरना तो है, लेकिन मरेगा व्यक्ति तभी जब ईश्वर की इच्छा होगी। यदि ईश्वर की इच्छा है कि जंगल में मेरी मृत्यु हो तो हो जाएगी, और नहीं है ईश्वर की इच्छा तो कोई कहीं मार नहीं सकता। उपदेश दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 अक्षर 12 अक्षरों का मंत्र दिया। कहा वृंदावन चले जाओ तब करना। ध्रुव जी वृंदावन में गए, यमुना जी के जल में स्नान किया, पीपल के वृक्ष के नीचे यमुना किनारे बैठ गए, इस मंत्र का जप करते रहे। और जब पहली बार ध्रुव जी ने ध्यान लगाया तो 3 दिन में उनके नेत्र खुले। कितने दिन में? हमारे यहाँ तो 3 मिनट भी लोग ध्यान नहीं लगा पाते, 1 मिनट में ही आंख देखते हैं बाहर क्या हो गया, अगल बगल। अब कई बार ऐसा भजन आता है तो मैं बोल देता हूँ सबको आंख बंद करके भजन सुनो, तो थोड़ी आधे सेकंड या 30 सेकंड या 1 मिनट आंख बंद करेंगे माताएं बहनें या लोग, फिर देखेंगे बगल वाले ने बंद कर रखी कि खोल रखी। अरे भाई तुम अपनी बंद करके रखो, दूसरे को क्या देखना है। लेकिन ध्रुव जी ने 3 दिन में नेत्र खोले और 3 दिन बाद फिर से यमुना जी में स्नान किया और कैथ और बैर के फल खाए। कैथ समझते हैं, कबीट के फल, इंदौर में कबीट बोलते हैं कैथ को, और बैर तो सब लोग जानते हैं, बोर बोलते हैं इंदौर में, बोर बैर एक ही बात। उस समय उस ऋतु में वही फल रहे होंगे आसपास वृक्षों में, इसलिए उन्होंने वो खाए। हर 3 दिन में एक बार उठते थे, प्रति 3 दिन में। पहले महीने ऐसा ही किया उन्होंने, और खाते क्या थे, एक बार 3 दिन में कैथ के फल और बैर के फल। अब भूख पर विजय होती जा रही भगवान की शक्ति से। अगले महीने दूसरे महीने में एक बार तप करने बैठे तो 6 दिन में नेत्र खोलते थे, और 6 दिन बाद उठे, यमुना जी में स्नान किया और सूखे पत्ते, पतझड़ आ गया होगा तो पतझड़ के पत्ते जो गिर जाते थे नीचे वो खाते थे। दूसरा महीना ऐसे बीता, जब वही चल रहा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और तीसरे महीने में 3-3 दिन बढ़ाते जा रहे हैं। 9 दिन में एक बार केवल जल पीते थे। क्या पीते थे? यमुना जी में स्नान किया, जल पी लिया, फिर तप करने बैठ गए। 9 दिन, पूरे महीने में 3 बार ही उठे। चौथे महीने में जल भी छोड़ दिया, 12 दिन में एक बार उठते थे और वायु का सेवन करते थे। अब यहां समझ रहे हो आप तपस्या कितनी कठिन हो गई। मतलब जल तो छोड़ दिया, एक एक वस्तु पर विजय प्राप्त करते जा रहे हैं। अन्न पर विजय, फल पर विजय, वनस्पतियों पर विजय, फिर जल पर भी विजय, मतलब प्यास पर विजय। भूख पर तो पहले ही महीने में प्राप्त कर ली थी, अब श्वास ले रहे थे तो वायु पर भी विजय प्राप्त कर ली। 12 दिन में एक बार सांस लेते थे। हमारा तो कोई 5 दिन में भी नाक दबा ले तो पता चला परलोक गमन हो जाए। और 12 दिन में एक ही बार श्वास लेते थे चौथे महीने, और 5वें महीने में तो श्वास लेना ही बंद कर दिया, समाधिस्थ हो गए और भगवान उनके हृदय में प्रकट हो गए चतुर्भुज रूप में। जब उनके हृदय में भगवान प्रकट हुए, ध्रुव जी एक अंगूठे पर खड़े हो गए। कितने? दाहिने पैर के अंगूठे पर, और हाथ को ऊपर कर लिया ऐसा, और एक अंगूठे के, दाहिने पैर के अंगूठे के बल खड़े रहे। 5वें महीने में पूरे महीने हाथ ऊपर करके तप किया। उस समय भागवत जी में लिखा है कि जहां ध्रुव जी खड़े थे उस स्थान की धरती एक बिल्लास, एक बितस्त नीचे दब गई थी उनके तपस्या के भार से। क्योंकि तदाकार हो गए थे, भगवान में लीन हो गए थे। जब ध्रुव जी ने अपने वायु रोक दिया, प्राण रोक दिए,
तो मनुष्यों को श्वास लेने में बड़ी कठिनाई होने लगी। तब देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की। 5वां महीना पूर्ण हुआ और 6ठा महीना जैसे ही लगा वैसे ही भगवान ध्रुव जी के सामने प्रकट हो गए। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय।